आज हम अपने श्रोताओं को एक ऐसा एपिसोड दिखाने जा रहे हैं जो सत्य है और मध्यकालीन भारत के इतिहास से लिया गया है। इसके अनुसार ईस्वी सन 712 से और 1947 तक भारत की जनता पर जो भी हुआ उसका सत्य दर्शाया गया है। इस संबंध में मेरा अनुरोध भी है कि इसे सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी शेयर अवश्य करें, क्योंकि अंग्रेजों से भी अधिक अत्याचार और उत्पीड़न भारत की जनता पर मुगल यानी कि अरब आक्रांताओं द्वारा किया गया। इस एपिसोड का शीर्षक भी यही है कि अंग्रेजों से भी अधिक अत्याचार भारत की जनता पर अरब आक्रांताओं द्वारा। भारत के मध्यकालीन इतिहास के अनुसार हम कह सकते हैं कि अरब आक्रांताओं ने 712 ईस्वी सन में भारत में आना प्रारंभ कर दिया था। उससे पूर्व भारत एक हिंदू देश था और भरतखंडे यानी खंड खंड में राज होता था। पूरा भारत, पूरा व्रत आर्यव्रत कहलाता था। उत्तरी भारत के भाग में अधिकांश आर्य लोग और दक्षिण में द्रविड़ लोग रहा करते थे। वो लोग इतने भोले थे कि वो आक्रांताओं को भी अतिथि मान लेते थे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में शुरू से ही ये सिखाया गया कि अतिथि देवो भव। भोला आदमी नहीं समझ पाता कि सामने बैठा व्यक्ति मेरा शत्रु है या मित्र है, बहका लेता है, गुमराह करता है। और वैसे भी जो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता है कम पढ़े लिखे को गुमराह कर ही लेता है। भारत की जनता की भोलापन ही और आपसी फूट, एकता की कमी, ऐसी भावनाएं ही देश के सर्वनाश का कारण बनी। देश में ईस्वी सन 712 में जब अरब आक्रांताओं ने यहाँ हमले प्रारंभ किए थे तो यहाँ एकता और अखंडता की बहुत कमी थी। अशिक्षा भी था, अंधविश्वास भी था, रूढ़िवादिता भी थी और लोग ईश्वरवादी भी थे। परंतु सदैव रक्षा हमें स्वयं ही करनी होगी। तभी तो एक विद्वान ने कहा है कि बिना युद्ध न मिले आज़ादी, सुन लो मेरे भाई, और कायर और कमज़ोर की खातिर दुनिया नहीं बनाई। परंतु देश की जनता को कायर कमज़ोर तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु भोली अवश्य कहूँगा। सर्वप्रथम भारत में अरब का एक आक्रांता अरबी घोड़ों पर सवार होकर मोहम्मद बिन कासिम ईस्वी सन 712 में भारत आया था और उसने देखा कि यहाँ पर धन दौलत की कमी नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, जो आज की तारीख में पाकिस्तान के हिस्से में है। वहाँ के राजा को जीतकर सिंध प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया और उसने वहाँ से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं लूट करके अरब देशों को ले गया। अरब आक्रांताओं का भारत आने का उद्देश्य सोना, चांदी आदि लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लामिक राज्यों को बढ़ाना और इस्लाम धर्म को पूरे विश्व में फैलाना, ये ही उनका उद्देश्य रहा था। जिस समय बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय सिंध प्रांत का राजा दाहिर था
जो आपसी फूट के कारण युद्ध हार गया। उसका अन्य हिंदू राजाओं ने साथ नहीं दिया। यद्यपि उसने मदद का अनुरोध किया, परंतु उस समय राजा आपस में ईर्ष्या रखते थे और एक राजा पर कोई हमला करता था तो दूसरा आनंद लेता था। ये एकता की कमी और परस्पर विद्वेष हमारे सर्वनाश का कारण बना। दूसरा एक कारण भारतीय राजाओं के हार का ये भी था कि अरबी घोड़े भारतीय घोड़ों से शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले होते थे और अरब के लोग जब अरबी घोड़ों पर चढ़ कर के आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे, युद्ध लड़ते थे, तो भारतीय घोड़े धीमी गति के होने के कारण उनका मुकाबला नहीं करते थे और घुड़सवार युद्ध की ही प्रथा थी। घोड़े पर सवार होकर के सैनिक तलवार और भाला इत्यादि से युद्ध करता था। ढाल को सीने पर बांध लिया जाता था और इस प्रकार वो युद्ध करते थे। और अरबी घोड़ों के कारण अरब के आक्रांताओं को भारत में बड़ी सुविधा होती थी शत्रु को परास्त करने में, धन लूटने में, और इस प्रकार के कार्यों में वो सफल अधिकांश होते थे। इस प्रकार प्रथम बार युद्ध में हार के कारण मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत का राजा बनकर वहाँ बस गया तथा उसने अरबी सेना और लुटेरों को भी सिंध प्रांत में बसा लिया। तदुपरांत अलपतगीन नाम के एक तुर्क ने पहले अरब में गजनी नाम से एक राज्य स्थापित किया और बाद में ईस्वी सन 972 में जब अल्पतगीन गजनी के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था, 972 में एक बड़ी अरबी सेना पर घुड़सवार लेकर के भारत पर चढ़ आया और भारत पर आक्रमण बोल दिया। उस समय उसने पंजाब प्रांत की ओर से हमला किया। पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल राज कर रहा था। राजा जयपाल को गजनी ने युद्ध में हरा दिया और अपने पुत्र को वहां राजा बना दिया। गजनी अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर चला गया और पुनः बड़ी सेना एकत्र करके हमले की तैयारी करने लगा। इस प्रकार गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनी पुनः अपने शक्ति बल के साथ 1000 ईस्वी सन 1001 में भारत बड़ी सेना लेकर के आया और भारत के पेशावर जो पाकिस्तान की ओर है, पाकिस्तान की ओर से पेशावर में हमला कर दिया और वहां के राजा को हराकर अपना राज्य स्थापित कर दिया। गजनी ने 17 बार आक्रमण भारत पर किया, परंतु गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण ईस्वी सन 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। उस समय भारत में एक प्रथा थी कि सोना चांदी और हीरे मोती जवाहर जो बहुमूल्य वस्तुएं होती थीं उन्हें लोग मंदिर में प्राय एकत्र किया करते थे। भगवान के नाम पर, कुछ दान के नाम पर आता था, कुछ वैसे आता था, कुछ रक्षा के हिसाब से होता था, क्योंकि हजारों पुजारी पंडे मंदिर की सुरक्षा में भी रहते थे। गजनी ने ईस्वी सन 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर हमला बोल दिया। वहां उस समय यद्यपि हजारों पंडित थे, परंतु वो अंधविश्वासी
और पाखंडी बनकर कायरों की भांति युद्ध को देखते रहे, लड़े नहीं। क्यों उनका कहना था कि भगवान इसे खुद ही मार देंगे। क्योंकि एक लटकी हुई मूर्ति को देख करके वे पंडे पुजारी ये समझते थे कि भगवान में बड़ी शक्ति है, वो हवा में लटके हुए। जब महमूद गजनी ने उस अष्टधात की मूर्ति में गदा मारी तो गदा की चोट से मूर्ति खंडित हो गई और एक ओर गिर गई। बाद में इस बात की जांच की गई कि मूर्ति जिस ओर गिरी थी उस ओर दीवार की ओर जाने का प्रयास करती थी और चिपकने का प्रयास करती थी। तब गजनी ने सिद्ध कर लिया कि ये चुम्बक दीवारों में लगे हुए हैं, इस चुम्बकीय बल से ही ये मूर्ति लटकी हुई थी। परंतु पंडे पुजारी उसे चमत्कार और ईश्वरीय आस्था मानते थे। जब उस अष्टधात की मूर्ति को और सोना, चांदी, हीरे जवाहरात को लूट करके वो चलने को हुआ, उस समय ईस्वी सन 1025 में, यानी कि लगभग अब से 1000 वर्ष पूर्व, गजनी को सर्वाधिक धनराशि 20 लाख दीनार के रूप में हाथ लगी थी। दीनार अरब देश की मुद्रा है, अर्थात कई टन चांदी और सोना लूटकर और अरबी घोड़ों पर सवार होकर वो भागने लगा। सोना चांदी को भी घोड़ों पर लाद लिया। तब भारतीय लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत सर्वनाश हो गया। उस समय देश में जो दो चार लोग चेतना रखते थे, जैसे कि कन्नौज के राजा मिहिर भोज और राजस्थान के राजा गोगामेडी नरेश जहारवीर और दिल्ली के 2-3 जाट राजा, ये 5-6 लोगों ने महमूद गजनी का पीछा किया। राजस्थान में उसे घेरने का प्रयास किया और महमूद गजनी के सेनापति को मार दिया, कुछ सेना को भी नष्ट कर दिया। फिर भी महमूद गजनी उस संपदा को, जो टनों में सोना चांदी था, और स्वयं को भागने में सफल रहा। अरबी घोड़े, चूंकि हम यहाँ पहले ही बता चुके हैं कि अरबी घोड़े भारतीय घोड़ों से तेज दौड़ते थे और घोड़ा ही एकमात्र सवारी थी। हाथी भी मामूली विकल्प था, परंतु तेज दौड़ने के मामले में घोड़े का कोई सानी नहीं था। न मनुष्य, न ऊंट, न हाथी, घोड़ा ही सबसे तेज सवारी थी और घुड़सवार आनन फानन में घोड़े पर बैठ करके उड़ जाता था। उस समय अरबी घोड़ों की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी, जबकि भारतीय घोड़ों की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार प्रति घंटा होती थी। इसीलिए भी भारतीय सैनिक घोड़ों की तेज न दौड़ने के कारण प्राय युद्ध हार जाया करते थे और अरब के आक्रांता तेज दौड़ने वाले घोड़ों पर बैठ करके भाग जाते थे या युद्ध जीत लेते थे। ये भी एक प्रमुख कारण था। तदुपरांत गजनी के छोटे छोटे राज्य वहाँ अरब में भी थे, तो वहाँ गजनी राज्य के अलावा एक गौर राज्य था और उस गौर राज्य का, गौरी का ही एक गुलाम मोहम्मद गौरी 1178 में भारत पुनः आया और गुजरात पर आक्रमण बोल दिया। पाटन एक स्थान है, वहाँ पर युद्ध हुआ जिसमें गुजरात के राजा भीम ने उससे युद्ध लड़ा और भीम द्वितीय जिसका नाम था, उसने गौरी को खदेड़ दिया। एक तथ्य यहाँ स्मरणीय है जो हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि भारत एक पूर्ण देश न होकर के भरतखंडे था और जामुन के अधिक पेड़ होने के कारण जम्बूद्वीप भी कहते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय
भारत में छोटे बड़े मिलाकर के 1200 लगभग छोटे बड़े राज्य थे। यद्यप उसके 500 वर्ष बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तब भारत में 563 रियासतें ही रह गई थीं। परंतु आज की भांति तब भारत न एक था न अखंड था। भारत को लूटकर अंग्रेज भी हालांकि ले गए, परंतु उन्होंने स्वयं रहने के कारण उन्हें ऐसी आशा नहीं थी कि देश आज़ाद करके हमें जाना पड़ेगा। विकास भी किया, लूट भी की, परंतु अच्छाइयाँ भी कई कर दी। नंबर 1 अच्छाई अंग्रेज द्वारा ये की गई कि पूरे भारत को 563 रियासतों को एक कर दिया, अखंड भारत बना दिया। नंबर 2, मुगल आक्रांताओं से राज छीनकर हिंदू राजाओं को राज्य दे दिया। ये प्लस पॉइंट भी है। सोना चांदी लूटने में न अरब आक्रांता कम रहे न अंग्रेज कम रहे। दोनों ने ही देश को लूटा, परंतु अंग्रेजों ने साथ साथ कुछ दिया भी, कुछ विकास भी किया। खंड खंड भारत को एक कर दिया और राज्य आक्रांताओं से छीनकर जो यहाँ के मूल हिंदू थे उनको दे दिया। अब 1194 में अरब से आकर के पुनः मोहम्मद गौरी ने आक्रमण बोल दिया। पहली बार तो भीम से हार चुका था, द्वितीय बार में उसने सीधे दिल्ली के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने धोखा दिया। जयचंद भी राजपूत राजा था जो मुगल आक्रांताओं की ओर जा मिला और पृथ्वीराज चौहान की हार का कारण बना। मुगल आक्रांता जो अरब से मोहम्मद गौरी आया था वो जीत गया और पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए। इस प्रकार अरब आक्रांता मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने पैर जमा लिए। मोहम्मद गौरी के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में लाहौर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी काफ़ी कई हजार क्या लाखों की संख्या में अरब लुटेरे कहिए या आक्रांता कहिए यहाँ बसा चुके थे। वो भारत के मूल निवासी नहीं थे और वो जब अरब से हमला होता था तो अपने अरबी लोगों का ही साथ देते थे। तो मोहम्मद गौरी के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। उसने अरब से आकर 1206 में पुनः लाहौर पर आक्रमण कर दिया और लाहौर के राजा को हराकर स्वयं लाहौर काफ़ी भारत के बड़े हिस्से को प्रतिनिधित्व करता था। लाहौर में गुलाम वंश राज की स्थापना कर दी और गद्दी पर बैठ गया। ये गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक महान मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ता था और मंदिरों को नष्ट करता था। इसने आते ही सर्वप्रथम भारत में बने हिंदू विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था उसको ध्वस्त किया। यद्यप सभी अरब आक्रांता बुत परस्त थे और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देते थे और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना देते थे। अरब आक्रांताओं का एक सिद्धांत था कि अल्लाहू अकबर, अर्थात अल्लाह ही इस दुनिया में सबसे बड़ा है और जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, यानी कि वो जाहिल और जालिम है और काफिरों को मारना ही जिहाद है। काफिरों को मारने से जन्नत मिलेगी और जन्नत में 72 हूरें आपका स्वागत करेंगी। ये अरब आक्रांताओं के विचार थे जो आज भारत में भी हैं।
यद्यपि वर्चस्व बनाना तो ठीक है, परंतु दूसरों को मार काट करके वर्चस्व बनाना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। मुगल आक्रांताओं से हिंदू लोग जब युद्ध करते थे तो अरब आक्रांता मुस्लिम एकता हेतु एक स्थान पर एकत्र हो जाते थे। अरब आक्रांताओं ने उस एकत्रित होने के स्थान का नाम मस्जिद रख दिया। अंग्रेजी में कहावत भी है कि मस्जिद ए मीटिंग पॉइंट एंड द टेम्पल ए हाउस ऑफ गॉड। तो खुद स्वयं अरब आक्रांताओं ने मुस्लिमों को एकत्र होने के स्थान का नाम मस्जिद रखा था। ये लोग वहीं से चिल्लाते थे कि भाइयों यहाँ आ जाओ, एकत्र हो जाओ, इस्लाम खतरे में है, तथा वर्चस्व बनाए रखने को जंग ऐलान किया करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1211 में उसका गुलाम, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हो गया तो उसका गुलाम इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर आ बैठा। इल्तुतमिश भी बहुत ही हिंदुओं का कट्टर शत्रु था। मूर्तियों को तोड़ने में उसे बड़ा आनंद आता था। उसने नगरकोट ज्वालामुखी की देवी मंदिर की मूर्ति को तोड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उन पत्थरों के बाट बनाए और उससे मांस तोलने के लिए मुस्लिमों को बांट दिया, इससे मांस तोल कर दिया करो। अब अत्याचारों का सिलसिला प्रारंभ होता है कि कितने हिंदुओं को मारा गया, कितने लोगों के सिर काटे गए, कितने लोग दीवारों में चिनवा दिए गए, कितने लोगों को क्या क्या अत्याचार हुए। अत्याचारों का जो सिलसिला अब शुरू होता है उसे हम भाग 2 यानी एपिसोड 2 इसी उसमें श्रृंखला में और इसी शीर्षक यही होगा कि अंग्रेजों से भी अधिक अत्याचार भारतीय जनता पर अरब आक्रांताओं के से आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।